कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो? गुड। लास्ट टाइम वी हैव स्टडीड अबाउट डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिज्म। आज हम आगे बढ़ते हैं। दो मटेरियल बाकी हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो चलो आगे बढ़ते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पैरामैग्नेटिज्म। When paramagnetic materials are placed in external magnetic field, when paramagnetic materials are placed in external magnetic field, they are weakly magnetized. कैसे? वीकली मैग्नेटाइज्ड मतलब क्या हुआ? Whenever we place bar of paramagnetic material in external magnetic field, then magnetization will occur, but that magnetization will be less. Therefore, these paramagnetic materials are weakly magnetized when they are placed in external magnetic field. Atoms of paramagnetic materials possess magnetic dipole moment. It means each atom of paramagnetic material will have some magnetic dipole moment. मतलब अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जैसे डायामैग्नेटिक मटेरियल में नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या मिल रही थी हर एक एटम की? जीरो। यहाँ पे हर एक एटम के पास कुछ तो मैग्नेटिक मोमेंट होगी। इस बार मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होने वाली नहीं है। किसमें? पैरामैग्नेटिक मटेरियल के एटम में। ठीक, तो मतलब हर एक एटम की कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक मोमेंट होगी। बट व्हेन वी कंसिडर बल्क मटेरियल, देन इन बल्क मटेरियल देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। बहुत सारे एटम होंगे तो हर एक एटम की कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगी। सपोज फॉर फर्स्ट एटम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इन दिस डायरेक्शन। फॉर सेकंड एटम magnetic dipole moment is suppose in this direction. For third suppose in this direction. Fourth in this direction. पांचवे की वजह से मान लो ऐसे, किसी और की वजह से ऐसे, right? So there are large number of atoms inside the bulk material and magnetic moments of all the atoms is in different direction. Therefore net magnetic moment due to all these atoms will be zero in the absence of external magnetic field. मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो उसके पास कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगी नहीं। बट द मोमेंट वी प्लेस दिस मैग्नेटिक मटेरियल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हाट विल हैपन? जैसे ही मैं उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो क्या होगा? ध्यान से देखो। व्हेन वी प्लेस दिस बार इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, किस में रख दिया जाए? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, देन व्हाट विल हैपन? ऑल दिस मैग्नेटिक डायपोल्स विल एक्सपीरियंस टॉर्क एंड दे विल ट्राई टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उनके ऊपर क्या लगेगा? टॉर्क। सो ड्यू टू दैट टॉर्क दिस डायपोल्स विल ट्राई टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। So now you can see when we are placing any paramagnetic material in external magnetic field, at that time net magnetic moment that is not zero, वो अब जीरो नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड
net magnetic dipole moment that is 0, but in the presence of magnetic field net magnetic dipole moment that is not 0. मतलब फिर हमें कुछ मैग्नेटाइजेशन तो मिलेगा. नाउ दिस विल बिहेव एज साउथ पोल, दिस विल बिहेव एज नॉर्थ पोल. तो यहाँ पे मिलेगा साउथ पोल, यहाँ पे मिलेगा नॉर्थ पोल, बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट्स आर नाउ इन दिस डायरेक्शन. देयरफॉर दिस पार्ट विल बिहेव एज साउथ पोल, दिस पार्ट विल बिहेव एज नॉर्थ पोल. When paramagnetic material is placed in external magnetic field, then what will happen? The magnetic field lines will pass through the material like this. It means now magnetic field inside the paramagnetic material इंक्रीजेस. यहाँ पे देख सकते हो इतने पार्ट के लिए यहाँ पे से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही, 1 2 3 4 5, और इतने ही पार्ट के लिए यहाँ पे देखूँ तो कितनी पास हो रही हैं, 1 2 3, राइट. देयरफॉर इनसाइड द पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस ड्यू टू दिस मैग्नेटाइजेशन. फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल chi m, that is nothing but magnetization upon magnetic intensity. For paramagnetic material, magnetization is in the direction of external magnetic field. It means magnetization is in the direction of magnetic intensity. If both are in the same direction, then this chi m, that is positive. Value of magnetic susceptibility for paramagnetic materials, that is positive. This chi m is positive. It means that is greater than 0. Chi m greater than 0 तो है, but value of chi m is very less. हमें टेबल दिया हुआ है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू दी हुई है, बट वैल्यू ऑफ chi m that is greater than 0 but less than 1. This chi m is less than 1. If chi m is less than 1, then relative permeability, that is 1 plus chi m. It means this relative permeability is slightly greater than 1. ये 1 से कम है तो 1 में कुछ ऐड करूं तो वो 1 से कुछ ही ज़्यादा होगा. So relative permeability is slightly greater than 1. If relative permeability is slightly greater than 1, we know that mu r is nothing but mu r is greater than 1. Mu r is nothing but mu upon mu naught. So mu upon mu naught is greater than 1. So here we can write mu is greater than mu naught for paramagnetic materials. When this paramagnetic material is placed in non-uniform magnetic field, then what will happen? When we place this paramagnetic material in non-uniform magnetic field, then magnetization is in the direction of magnetic field, right? So this face will behave as south pole and this will be the north pole, and this will be the direction of magnetic moment, yes or no, right? So force acting on south pole is in the direction of magnetic field or in the direction opposite to magnetic field? In the direction opposite to magnetic field. It means on this face force will act in this direction opposite to the direction of magnetic field. Force acting on north pole is in the direction of magnetic field, so force acting on north pole will be in this direction. Now force acting on north pole is more or force acting on south pole is more? Force acting on north pole is more, because here magnetic field is more and here magnetic field that is less, because here magnetic field lines are dense and here density is less. Therefore force acting on south pole is less in comparison to force acting on north pole. Therefore resultant force will be in which direction? नेट किस पे लगेगा? इस तरफ ज़्यादा लग रहा है, इस तरफ कम लग रहा है, तो मैग्नेट कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स.
net force acting on the magnetic dipole is in the direction of magnetic field. It means when paramagnetic material is placed in non-uniform magnetic field, at the time it moves from weak to strong magnetic field. ध्यान से देखो, when paramagnetic material is placed in non-uniform magnetic field, it moves from stronger magnetic field to weaker magnetic field or weaker magnetic field to stronger magnetic field, weaker magnetic field to stronger magnetic field. Diamagnetic में कैसा था? Diamagnetic material moves from stronger magnetic field to weaker magnetic field. पर पैरामैग्नेटिक में मैग्नेटिक मटेरियल कैसे मूव करता है? वीकर मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड. क्या समझ में आया? एकदम. ये सारी चीज़ें एमसीक्यू के लिए काम आ सकती हैं. लेट मी टेक द एग्जांपल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स. कौन से एग्जांपल बनेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के? फॉर एग्जांपल सोडियम, दैट इज द एग्जांपल ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल. एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन at standard temperature and pressure, that is paramagnetic material. Then copper chloride, that is the example of paramagnetic material. So aluminum, sodium, oxygen, copper chloride, these are the examples of paramagnetic material. Now next thing, that is Curie's law. This law was given by Pierre Curie, husband of Madame Curie. So what is Curie's law? Magnetization is inversely proportional to absolute temperature. Magnetization is inversely proportional to absolute temperature. At a low temperature, in a strong magnetic field, magnetization is more. It means at a low temperature, in a strong magnetic field, magnetization will be more. It means most of the dipoles will try to align in the direction of magnetic field. But as temperature increases, then what will happen? As temperature increases, magnetization decreases. Magnetization कम होगा. So here very few dipoles will align in the direction of magnetic field. Therefore magnetization decreases. So for good magnetization, temperature should be low and magnetic field should be more. Temperature कम होना चाहिए, magnetic field strong होनी चाहिए. So magnetization is inversely proportional to temperature and magnetization is directly proportional to external magnetic field. Therefore we can write magnetization is directly proportional to B naught by T. Magnetization is directly proportional to B naught by T. Therefore magnetization is equal to, whenever we remove proportionality sign, we have to multiply some constant. तो constant multiply करूँ तो क्या बनेगा? C B naught by T, where C is called Curie's constant. This is Curie's constant. So magnetization M is equal to C B naught by T. If we consider strong magnetic field, then magnetization will be more. If we consider weak magnetic field, then magnetization will be less. As temperature increases, magnetization decreases. So at low temperature, magnetization will be more. Now we know the relation between magnetization and susceptibility. किसके बीच में relation हम जानते हैं? Magnetization and susceptibility. Magnetization M is equal to C B naught by T, correct, from this equation. But we know the relation between magnetization and magnetic susceptibility. Magnetization is equal to chi mh. Therefore instead of M, can I write chi mh C? What is B naught? B naught, that is nothing but mu naught H upon T.
याद करो बी का फॉर्मूला हमने ऑब्टेन किया था म्यू एच, बट बी नॉट दैट इज अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, फॉर दैट बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, एच विल गेट कैंसल, देयरफॉर काई एम इज इक्वल टू सी म्यू नॉट बाय टी. So magnetic susceptibility is C mu naught by T. So from this it is clear that magnetic susceptibility is inversely proportional to temperature. So value of magnetic susceptibility not depends only on material, but it also depends on temperature. As temperature increases, value of susceptibility decreases. तो मैंने जैसे बताया था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑल्सो एंड इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑल्सो. तो अगर टेम्परेचर से काईएम चेंज हो रहा है तो याद करो अगर काईएम चेंज होगा तो म्यू आर भी चेंज होगा, सो रिलेटिव परमिएबिलिटी विल चेंज. सो दिस टू आर रिलेटेड टू टेम्परेचर. दिस काईएम एंड म्यू आर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो काईएम चेंज हो जाएगा, काईएम चेंज हुआ तो रिलेटिव परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी. क्या ठीक समझ में आया? एकदम गुड. एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं. हियर एज वी डिक्रीज द टेम्परेचर दिस काईएम वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी इंक्रीजेस. एज ससेप्टिबिलिटी इंक्रीजेस मैग्नेटाइजेशन ऑल्सो इंक्रीजेस, बट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर at certain point at some point all the magnetic dipoles will align in the direction of external magnetic field. All the magnetic dipoles align in the direction of external magnetic field, and that is called saturation point. क्या आ जाएगा? saturation point. That is called saturation point. Saturation point means what? At this point all the dipoles will align in the direction of external magnetic field. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितना कम करते जाओगे मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा. मैग्नेटाइजेशन बढ़ रहा है मतलब क्या है? मेजॉरिटी ऑफ द डायपोल ट्राइज टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. वन स्टेज विल कम व्हेन मैग्नेटाइजेशन, इट मीन्स ऑल द डायपोल्स विल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. वी विल गेट 100% मैग्नेटाइजेशन. क्या मिलेगा? 100% मैग्नेटाइजेशन. सो दैट इज द maximum thing which we can achieve for paramagnetic material. Once all the dipoles align in the direction of external magnetic field, after that if you try to reduce the temperature then nothing will happen. फिर उसके बाद भी अगर आप लोग टेम्परेचर कम करते रहो तो फिर उसकी वैल्यू में कोई चेंज आने वाला नहीं है. वो सेचुरेशन आ गया. ठीक है, सारी डायपोल तो अलाइन हो चुकी, उसके बाद कुछ हो सकता नहीं है. सो दैट इज कॉल्ड सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन. क्या समझ में आया? तो ये हो गई बात पैरामैग्नेटिक मटेरियल की. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. नेक्स्ट टॉपिक फेरोमैग्नेटिज्म. क्या टॉपिक है? फेरोमैग्नेटिज्म. Ferromagnetic substance ferromagnetic substances are strongly magnetized when placed in एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. मतलब अच्छा खासा मैग्नेटाइजेशन होने वाला है. कौन से मटेरियल में? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में. जैसे ही उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो एक अच्छे मैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करने वाला है. दिस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एटम्स ऑफ
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल possess magnetic dipole moment like paramagnetic materials. जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल के जो एटम थे उनके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट थी, वैसे ही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के जो एटम होंगे उनके पास भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रहेगी। मतलब हर एक एटम की कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होने वाली है। सिर्फ डायामैग्नेटिक मटेरियल में एटम की मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या थी? 0। जैसे पैरामैग्नेटिक में भी थी वैसे ही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिलने वाली है। किसकी? एटम की। नाउ दिस एटम्स interact with each other ये एटम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड स्पॉन्टेनियसली अलाइन इन वन डायरेक्शन for macroscopic volume. These atoms interact with each other and magnetic moment spontaneously align in one direction for macroscopic volume. मतलब पूरे के पूरे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूँ। कैसी चीज़ बनेगी यहाँ पे ध्यान दें। मान लो कि ये हमारा क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक। तो इसके अंदर छोटे छोटे वॉल्यूम हम कंसीडर कर सकते हैं। लाइक दिस। मान लो कि ये इतना वॉल्यूम हमने कंसीडर किया, ठीक। देन फॉर दिस वॉल्यूम वट एवर नंबर ऑफ एटम्स आर देयर इनसाइड दिस वॉल्यूम, इस छोटे छोटे वॉल्यूम को बोला जाता है डोमेन। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैज स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, डोमेन स्ट्रक्चर। इसके पास कैसा स्ट्रक्चर है? डोमेन स्ट्रक्चर। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में भी मैग्नेटिक मोमेंट तो थी हर एक एटम की, हर एक एटम की मैग्नेटिक मोमेंट तो थी, पर यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में एक छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर किया जाए, छोटे छोटे वॉल्यूम बनाए जाए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, तो वो छोटे छोटे वॉल्यूम में जितने भी एटम होंगे उन सब की मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में होगी? इन द सेम डायरेक्शन, अलाइन इन वन डायरेक्शन फॉर मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम। तो छोटे छोटे मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम कंसीडर करें तो उसके लिए सारे एटम्स की मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में होगी? इन द सेम डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे देखो, एक एटम की इस तरफ है तो सारे एटम की इसी तरफ होगी, लाइक दिस। क्या समझ में आ रहा है? क्या ठीक? अगर यहाँ पे कंसीडर करूँ कि यहाँ के जो एटम हैं उनकी डायपोल मोमेंट इस तरफ है, तो सारे एटम्स अंदर जितने भी हैं उनकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहाँ पे होगी? नीचे की तरफ। क्या समझ में आ रहा है? साइज ऑफ डोमेन इज अबाउट 1 millimeter. Typically the size of domain is 1 mm and in one domain total there are 10⁻11 atoms. एक डोमेन के अंदर कितने एटम होते हैं? 10⁻11 एटम्स। और वो सारे एटम की मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में होती है? एक ही डायरेक्शन। मतलब मान लो कि ये छोटे छोटे प्रदेश बन गए, ठीक है। यहाँ पे सब लोग इस तरह से चलते तो इस तरह ही चलते, यहाँ पे इस तरह चलते तो इस तरफ ही चल रहे हैं। क्या ठीक? ओके। किसी के लिए
मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस तरफ भी हो सकती है। तो यहाँ पे सारे डोमेन एक ही तरफ, यहाँ पे सारे डोमेन के एटम्स एक ही तरफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दिखाएंगे। क्या ठीक? ओके, मान लो इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट इसी तरफ है, मान लो यहाँ पे भी मैग्नेटिक मोमेंट इसी तरफ है। सो नाउ इफ आई वांट टू फाइंड नेट मैग्नेटिक मोमेंट, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट मुझे यहाँ पे क्या मिला? कोई इस तरफ है, कोई इस तरफ है, कोई इस तरफ है, तो नेट तो क्या मिला? 0। तो नेट तो अभी भी हमको कुछ नहीं मिल रहा। जैसे इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, डायामैग्नेटिक मटेरियल में भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या था? 0। पेरा में भी क्या था? 0। फेरो में भी क्या है? 0। भले ही इसके पास अलग स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमें इस तरफ मिलेगी, इसकी वजह से इस तरफ मिलेगी, इसकी वजह से नीचे की तरफ मिलेगी, पर मैं ओवरऑल कैलकुलेट करूँ तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आके क्या खड़ी हो जाएगी? 0। ठीक। नाउ द मोमेंट वी प्लेस दिस मैग्नेटिक मटेरियल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही मैं इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दूँ तो क्या होगा? देन व्हाट विल हैपन? Suppose this is external magnetic field B0. When this ferromagnetic material is placed in external magnetic field, then what will happen? This magnetic field is in this direction. Then for the domain, magnetic dipole moments are in different direction. The magnetic dipole moments for the domain are having direction same as the external magnetic field. For them what will happen? Their size will grow. उनकी साइज बढ़ती जाएगी। यहाँ पे देख लो, ये डोमेन के मैग्नेटिक मोमेंट्स किस तरफ है? इस तरफ। एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन। देयरफॉर साइज ऑफ दिस डोमेन गोज ऑन इंक्रीजिंग। इट मीन्स साइज ऑफ डोमेन ग्रो, पर सारे डोमेन की नहीं इंक्रीज होगी। किसकी इंक्रीज होगी? द एटम्स विच आर हैविंग डायपोल मोमेंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, फॉर दैट डोमेन ओनली साइज विल इंक्रीज। द डोमेन फॉर विच मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ एटम्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओनली साइज ऑफ दैट डोमेन विल इंक्रीज। मतलब इसकी डोमेन की साइज बढ़ती जाएगी, बाकी सबकी कम होती जाएगी। द मोमेंट विल कम व्हेन वी विल हैव ओनली सिंगल डोमेन। ये बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। एंड फाइनली एट लास्ट वी विल गेट ओनली सिंगल डोमेन, एक ही डोमेन बचेगा। एंड यू नो दैट इन वन पर्टिकुलर डोमेन all the atoms are in same all the atoms are having magnetic moment in the same direction। तो यहाँ पे एक ही डोमेन रह जाए तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन एक ही तरफ होगी। Therefore, whenever ferromagnetic material is placed in external magnetic field, it is strongly magnetized. It is strongly magnetized because at last we are going to get only single domain. तो एक ही डोमेन मिलने वाला है। ठीक, इसकी साइज ग्रो होती जाएगी, बाकी सबकी कम होती जाएगी, क्योंकि इन सब के ऊपर भी एक्सटर्नल टॉर्क लगेगा। ठीक है, एंड एट लास्ट व्हाट विल हैपन? वी विल गेट only single domain, and for that single domain all the magnetic moments will be in the same direction as that of external magnetic field. Now this face will behave as south pole and this face will behave as north pole. If I place this ferromagnetic material in non-uniform magnetic field, then what will happen? मान लो इसे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दूँ
तो ये कौन सी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? हियर साउथ पोल, हियर नॉर्थ पोल. ऑन द साउथ पोल magnetic force will act in the direction of magnetic field or in the opposite direction? In the opposite direction. On the north pole magnetic force will be in the same direction. Therefore here force acting on north pole is more or force acting on south pole is more? North pole. Therefore this ferromagnetic material will experience force towards high magnetic field, weaker to stronger magnetic field. कहाँ पे फोर्स लगने वाला है? वीकर टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड. क्या समझ में आ गया? एकदम परफेक्ट. चलो आगे. एग्जाम्पल्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. फॉर एग्जाम्पल कौन से एग्जाम्पल बनेंगे? फेरस, दैट इज आयरन, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. निकल, कोबाल्ट, एल्निको etc. These are the examples of ferromagnetic material. What about magnetic susceptibility, relative permeability? Chi m is nothing but m by h, magnetization upon magnetic intensity. Here also you can see that magnetization is in the direction of magnetic field, in the direction of magnetic intensity. Therefore both are in the same direction. Therefore chi m that is positive. तो यहाँ पे chi m पॉजिटिव मिलेगा. पॉजिटिव तो मिलेगा, उसके साथ साथ वैल्यू ऑफ chi m इज वेरी लार्ज, मच ग्रेटर देन 1. एक्चुअली इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻3, of the order of 10⁻3. 10⁻3 that is very large value. Therefore mu r relative permeability that is much greater than 1. If mu r is greater than 1, because mu r is equal to 1 plus chi m, अगर chi m ही ज़्यादा है तो mu r भी ज़्यादा ही होगा, much greater than 1. If mu r is much greater than 1, then we can say that mu is much greater than mu naught for ferromagnetic materials. For ferromagnetic materials, permeability is very large in comparison to permeability of free space. फ्री स्पेस की कंपैरिजन में इसकी परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. क्या समझ में आया? एकदम. नाउ इफ वी रिमूव द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन व्हाट विल हैपन? अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दूं तो क्या होगा? दिस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विल एग्जिबिट इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और विल नॉट. जैसे ही हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दें, देन मैग्नेटाइजेशन विल बिकम जीरो. फिर से उसकी डायपोल डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी. देन नेट मैग्नेटिक मोमेंट वी विल गेट जीरो. बट हियर व्हेन वी रिमूव द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देन दिस मैग्नेटाइजेशन मे बी जीरो और इट मे नॉट बी. जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. क्या होगा? आइए देखते हैं. तो if we remove external magnetic field, if external magnetic field is removed, then some magnetic materials, some ferromagnetic materials for some magnetic materials, magnetization persists. कुछ मैग्नेटिक मटेरियल के लिए मैग्नेटाइजेशन फिर भी रहेगा. अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दूँ तो क्या रहेगा? मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट. दैट टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स आर कॉल्ड हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स और दे आर कॉल्ड हार्ड फेरोमैग्नेट्स. उनको हार्ड फेरोमैग्नेट्स भी बोला जाता है.
दिस टाइप ऑफ मटेरियल्स आर कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट्स। कैसे मैग्नेट बोला जाता है? परमानेंट मैग्नेट्स। मतलब इनके पास हमेशा मैग्नेटिज्म रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल बनेगा हार्ड फेरोमैग्नेट का? फॉर एग्जाम्पल एल निको दैट इज द alloy of iron, एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट, निकल, कोबाल्ट एंड कॉपर। एल निको that is the alloy of iron, aluminum, nickel, cobalt and copper. That is the example of hard ferromagnetic material. Another example that is lodestone. Lodestone is also the example of hard ferromagnetic material. So these things are used to form magnetic needle of compass. मैग्नेटिक नीडल ऑफ कंपास होती है, उसके पास वो कैसे मैग्नेट है? परमानेंट मैग्नेट, राइट। तो वहाँ पे ये हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल काम आते हैं। एंड फॉर सम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स For some ferromagnetic materials, magnetization becomes zero. Magnetization is lost. They loses the magnetization. तो कुछ मैग्नेटिक मटेरियल होंगे उनके पास मैग्नेटाइजेशन रहेगा, कुछ के पास नहीं रहेगा। तो जिनके पास मैग्नेटाइजेशन नहीं रहता है उन मैग्नेटिक मटेरियल्स को बोला जाता है, दैट टाइप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर कॉल्ड सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। कैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं? सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। और एग्जाम्पल बताऊं तो इसका एग्जाम्पल बनेगा, फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये हो गई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की बात। नाउ इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मान लो गर्म किया जाए, टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो क्या होगा? क्या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे कोई इफेक्ट रहेगी? जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल पे इफेक्ट हो रही थी। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज मैग्नेटाइजेशन डिक्रीजेज। हियर व्हाट विल हैपन? एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ferromagnetic material, then what will happen? Whatever atoms are near to the boundary of domain will vibrate. As temperature increases, they will vibrate, and at certain temperature, this domain structure is ruined up. मतलब ये domain structure नहीं रहेगा। When there isn't any domain structure, then this ferromagnetic material is converted into paramagnetic material at particular temperature. At Curie temperature, this ferromagnetic material transforms into paramagnetic material. एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसमें उसका डोमेन स्ट्रक्चर वेनिश हो जाएगा। इफ देयर इजंट एनी डोमेन स्ट्रक्चर देन दैट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव एज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा। नाउ स्टिल इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, मान लो कि अभी भी शांति नहीं हुई और टेम्परेचर बढ़ाते हैं। स्टिल इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन व्हाट विल हैपन? मान लो और टेम्परेचर बढ़ाया, क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन गया। Then what will happen? After that, for temperature greater than Curie temperature, magnetic susceptibility
वेरीज अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, क्यूरियस टेम्परेचर C अपॉन T माइनस TC. दिस इज क्यूरियस कांस्टेंट C अपॉन T माइनस TC. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी that is chi m you can write is equal to C upon T minus TC. So here this temperature is greater than critical, this temperature is greater than Curie's temperature. At this temperature, as temperature increases then what will happen? This magnetic susceptibility decreases. पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन गया और ससेप्टिबिलिटी कम करते जाओ डायमैग्नेटिक बन सकता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी. So at Curie temperature, ferromagnetic material transforms into paramagnetic material. Still further, if we increase the temperature, then what will happen? The susceptibility decreases as this relation C upon T minus TC. क्या ठीक समझ में आया? So this is about ferromagnetic material. तीनों मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ लिया हमने, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक. अब एक टॉपिक रहा इस चैप्टर में, दैट इज हिस्टेरेसिस कर्व. हिस्टेरेसिस कर्व करेंगे, उसके बाद चैप्टर ख़त्म. तो अब एक लेक्चर की देरी, उसके बाद चैप्टर ख़त्म. आज तक के लिए इतना ही. स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू.